तो हाँ जी भाई, तुम्हारा भाई नए टॉपिक के साथ आ चुका है। जी हाँ, मुझे पता है ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं है, बट मेरे को जहाँ तक लगता है ना, मेरे को हर करंट अफेयर के ऊपर बात करनी चाहिए, हर कंटेंट के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि भाई तुम्हारे भाई को ना पर्सनली इन्फॉर्मेशन देना और इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ही अच्छा लगता है। तो भाई जो जो भाई मेरे थंबनेल देख के आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई। बहुत ही मेन और बहुत ही बोल्ड टॉपिक है वक्फ बोर्ड। जो जो हिंदुस्तान में रह रहा है भाई, उन सभी को पता होना चाहिए वक्फ बोर्ड है क्या और भाई हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। तो आपको पता है भाई, रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने भी 3 दिन पहले एक बिल पास करा है, वक्फ बिल। तो भाई वो क्यों बिल पास करा है, क्या वो बिल है, वक्फ बोर्ड क्या है, 70 साल पुराने बोर्ड में चेंजेस क्यों आए, ऐसे क्या सर्कमस्टेंसेस बने भाई जो चेंज लाना पड़ा, क्या दिक्कतें आ रही थी उस बोर्ड में, भाई मैं सब चीज क्लियर कर दूंगा। तुम्हारा भाई अब यहाँ पे बैठा नहीं है, खड़ा है। इस वाले व्लॉग को, क्लिप को, वीडियो को, जो भी है भाई ये एंड तक देखना है, और भाई अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना और कुछ नहीं करना। तो भाई शुरू से शुरुआत करते हैं। जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, कहने के लिए, उसके बाद भाई ये बोर्ड आया 1954 में। उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी भाई। ये बोर्ड आप देख सकते हो भाई, हिंदुस्तान में हिंद बोर्ड एक भी नहीं है, बट फिर भी मुस्लिम्स के लिए ये बोर्ड आया, वक्फ बोर्ड। मैं बता दूं भाई, माइनरी कम्युनिटी के लिए, जो माइनर कम्युनिटी थी, जो गरीब से गरीब थी और कम से कम थी, उस कम्युनिटी के लिए भाई ये बोर्ड लागू करा गया था। ये आया था, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा बनाया है और उन लोगों के लिए बनाया है। तो इसमें भाई हिंदुओं का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, न सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट, न किसी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट। इनका सब चीज अलग है भाई, वक्फ बोर्ड का सब चीज अलग है, मैं बता दूंगा। तो भाई इसका जो मेन रोल था, ये जो बोर्ड बनाई गई थी भाई, वो माइनरी कम्युनिटी के लिए बनाई गई थी, जो माइनर कम्युनिटी थी। और इसका जो मेन रोल था वो यही था, जैसे तुम्हारा भाई हिंदू है, एग्जांपल दे रहा हूँ भाई मैं, मान लो तुम मुस्लिम हो, कभी हो ना, बट जैसे मैं, मेरे पास 100 बीघा जमीन है और मैं मरते टाइम पर अच्छी जगह भाई वो इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं कह रहा हूँ भाई, मेरे लिए मस्जिद बन जाए, या मेरे लोगों के लिए, मेरी कम्युनिटी के लिए मस्जिद बन जाए, या फिर भाई गरीब जो बहन बेटी है उनकी शादी हो जाए, या फिर जो गरीब है झुग्गी झोपड़ी वाले उन्हें घर मिल जाए, तो भाई मैं अपनी प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूंगा। तो भाई मैं सीधे तो कर नहीं सकता ये चीजें, तो भाई मैं एक बोर्ड बनाया गया, वक्फ बोर्ड, उसको दे दूंगा अपनी प्रॉपर्टी सारी, वो अच्छी जगह इन्वेस्ट कर देगा, गरीबों में मदद करेगा, और भाई जो भी मुस्लिम भाइयों के लिए, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हेल्प होगी, अच्छे से अच्छा होगा, वो वक्फ बोर्ड करेगा। तो ऐसे भाई सारे मुस्लिम लोग इन्वेस्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी में। इन्वेस्ट से मतलब अपनी जो भी प्रॉपर्टी हो गई, या बिजनेस हो गया, या फिर ज्वेलरी, या फिर पैसे, कैसे भी भाई वो वक्फ बोर्ड को देते हैं, और वक्फ बोर्ड फिर इन्वेस्ट करती है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए अच्छे तरीके से, जो भी जितना भी अच्छा हो सकता है उस कम्युनिटी के लिए। तो भाई ये 54 में ये कम्युनिटी आई थी, बोर्ड बना था। हमारा चलते चलते भाई इसको जो पुश मिला ना, 1995 में मिला भाई, जब भी कांग्रेस सरकार ही थी, और इतना पुश मिला, इतना फायर मिला कि भाई इन्होंने 12-15 साल में 2000 करोड़ का घोटाला कर दिया। जी हाँ, ओनली 2000 करोड़। 2012 की बात है भाई ये, तब भी कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में आई है हमारी, उसके बाद 2013 में इस बिल में थोड़े से कन्वर्टेशन आए। तो भाई इनका घोटाला इस तरीके से था, जैसे कि मैंने अभी अपनी 100 बीघा 500 बीघा इनके नाम कर दी, इन्होंने वो प्राइवेट यूज में ले ली, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स थे उन्हें दे दी, प्राइवेट कंपनीज थी, या फिर बिल्डिंग वाली कंपनीज होगी, प्राइवेट जॉब्स वाले सेक्टर्स हो गए, उन सब में भाई वो बेच दी, और अच्छा खासा अमाउंट एक भाई रन कर लिया 2000 करोड़ का। तो भाई बहुत ही बड़ा घोटाला था भाई ये उस टाइम का। अब 2014 में हमारी सरकार आई है, 2025 में ये बिल आया है। मैंने आपको मेजर बता दिया है, मैं आगे और बताऊंगा इस बोर्ड के बारे में। तो भाई 2025 में अभी बिल क्या आया है, क्यों आया है। तो भाई इस बोर्ड के ना 2025 से पहले कुछ सर्कमस्टेंसेस थे, ये थे कि अगर मैं इस टाइम पर घर पे वीडियो बना रहा हूँ, अब वक्फ बोर्ड वाले आ जाते हैं और दावा करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है जिस पर तुम्हारा घर बना हुआ है ये हमारी है। अरे मैं जस्टिफाई नहीं कर पाता कि भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी है, तुम्हारी नहीं है, तो भाई ये इनकी प्रॉपर्टी है। ना हम साफ सफाई दे सकते, ना हम इनके अगेंस्ट जा सकते, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम वो नहीं कर सकते, अप्लाई नहीं कर सकते, ना कहीं जाकर भाई सरकार से कोई कह सकते कि मेरी प्रॉपर्टी है जी, मेरे को नहीं मिल रही है, फलाना ढिमकाना, कुछ भी नहीं कर सकते हम। अगर जजमेंट देनी भी थी तो इनका अलग कोर्ट बना हुआ था, इनके अलग जज बैठ रहे हैं, इनके अलग कम्युनिटी है, अलग लोग हैं, उनके सामने देनी है। 1 अटेम्प्ट मिलेगा भाई, डू और डाई वाला सिचुएशन रहता है वहां पे, कि अगर तुमने दिखा दिया, एक बार दिखा दिया तो दिखा दिया, उसके बाद कोई चांस नहीं है तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मिल जाए। और सबसे बड़ी बात भाई, जैसे कि अगर मैं 100 बीघा इन्हें दे रहा हूँ, वक्फ बोर्ड को अपने आप से दे रहा हूँ, और मैं दोबारा भी चाहूँ ना कि वो मेरे को वापस मिल जाए, तो भाई वो वापस नहीं मिलेगी। ये किसी भी प्रॉपर्टी पे, अब से इन्होंने अब से 20 साल 50 साल पहले तक यही करा है, जिस भी प्रॉपर्टी को ये गए थे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, ये मान लो। क्योंकि हिंदू सरकार तो भाई, क्योंकि सरकार तो कुछ कर ही ना पाएगी। पहली बात तो बीजेपी आ गई 2014 में, उससे पहले तो भाई सरकार इनके साथ ही थी। यहां तक कि मुकेश अंबानी जो हमारे देश को चला रहे हैं, वक्फ बोर्ड ने उनकी भी प्रॉपर्टी, उनके जो जो घर बनना है ना, उस प्रॉपर्टी पे भी ये कह रखा है कि भाई वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, अब तुमने घर बनवा लिया है, एक काम करो, हमें हमसे लीज पे ले लो। तो भाई अंदाजा लगा सकते हो तुम कि भाई हमारे देश में क्या हो रहा है। हिंदू सरकार, हिंदुस्तान में हिंद बोर्ड एक भी नहीं है, पर मुस्लिमों के लिए एक अच्छा बोर्ड बनाया गया है। और ये छोटा मोटा बोर्ड नहीं, तुम सोच लो छोटा मोटा बोर्ड है,
सबसे पहले भाई सबसे ज्यादा जमीन है हमारी रेलवे पर, उसके बाद हमारे डिफेंस पर, और तीसरी हमारी वक्फ बोर्ड पे। 9 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के नाम है भाई। इतनी डोनेशन कौन कर रहा है, मुझे तो समझ में आ रही है जमीन की भाई। कोई बात नहीं भाई, इसके जो सर्कमस्टेंसेस है मैं और बता दूं, एक भी हिंदू अलाउड नहीं था इनमें, ना वुमेन अलाउड थी, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अलाउड नहीं था, अगेंस्ट नहीं जा सकते तुम इनके। ये चीजें भाई इसके सर्कमस्टेंसेस थी, जो कि अब जो बिल पास हुआ है इसमें चेंज हुई हैं। अब तुम अप्लाई कर सकते हो, अगर तुम्हारे साथ जागती हो रही है, मतलब गलत हो रहा है, तो तुम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक भाई जा सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो कि मेरे साथ गलत हो रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है, मेरी जमीन है, मेरे पास कागज है, मेरे पास सब कुछ है। और भाई जो वक्फ बोर्ड पे जमीन है ना, अब से 3 दिन पहले तक भी वो डिजिटल रिकॉर्ड एक भी नहीं था, एक भी पेपर वर्क था सारा। और ये पेपर वर्क किसी बाहर वाले को नहीं दिखाते थे, बाहर वाली कम्युनिटी को नहीं दिखाते थे, खुद से खुद में ही सॉल्व कर लेते थे, सब दिखा देते थे। अब जो बिल पास हुआ है उसमें तुम्हें डिजिटल रिकॉर्ड रखने हैं, एक एक प्रॉपर्टी के 9 लाख एकड़ से भी ऊपर जमीन है उसके सारे डिजिटल रिकॉर्ड रखने हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में हम अपनी डील डाल सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं बता सकता हूँ भाई, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर ना, वक्फ डाल 4 जने आ जाएंगे ना, वो यूं ले जाएंगे भाई। और अपने मैं कह रहा हूँ, अगर तुम्हारे आसपास ना हुआ हो ना, अब से पहले 20 साल पहले, 10 साल पहले बहुत हुआ भाई, ये बहुत हुआ है। हम तो पैदा भी ना हुए होंगे उससे पहले, तो अंधी काट चुकी है अपनी। 9 लाख एकड़ तुम समझ भी ना रहे हो भाई कितनी हो। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन इन्हीं पे है, वक्फ बोर्ड पे। और सिर्फ ये मुस्लिम कम्युनिटी के लिए है भाई, ये मुस्लिम के लोग ही अच्छा, मुस्लिम के लोगों के लिए ही अच्छा होता। इनकी मस्जिदें बनती हैं, मीनारें बनती हैं, घर बनते हैं। प्राइवेट यूज के लिए ये वाली भाई कम्युनिटी नहीं है, वक्फ बोर्ड जो प्राइवेट यूज के लिए नहीं है कि कोई प्राइवेट यूज करे। करा भी था तो भाई इन्होंने घोटाला कर दिया था 2 लाख करोड़ का भाई। तो अब जो बिल पास हुआ है ना भाई, उसमें बिल में यही है कि तुम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील डाल सकते हो, अपनी आवाज उठा सकते हो। 2 कम से कम वुमेन रहेंगी भाई इस वाले बोर्ड में, वक्फ बोर्ड में, जो कि ये देखेंगी हिंदुओं की, जो कि देखेंगी भाई, ऑब्जर्वेशन करेंगी कि सब चीज सही चल रही है नहीं चल रही है। एक एक रिकॉर्ड तुम्हें डिजिटल डालना पड़ेगा, जो कि सरकार के आंखों के सामने होगा सब चीज। और तुम्हें भी अगर किसी की प्रॉपर्टी लग रही है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, तो तुम्हें पहले उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री दिखानी पड़ेगी कि हाँ भाई तुम्हारी प्रॉपर्टी है। क्योंकि पहले कह देते थे कि भाई हमसे तो 200 साल पहले वो महाराजा थे, 500 साल पहले वो अब्दुल था, वो ये थे, वो इस्लाम भाई थे, वो ये थे, उन्होंने हमें डोनेशन कर दी थी। उस टाइम पे पेपर वर्क नहीं चलता था, तो ये पहले ऐसा करते थे। पर अब ऐसा कुछ सीन नहीं है भाई, अब डॉक्यूमेंट्री में सारी चीज होंगी। हम अपील कर सकते हैं आराम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। 2 वुमेन हमारे हिंदुस्तान की इस वक्फ बोर्ड में रहेंगी, मतलब हिंदू की, हिंदुस्तान की कह रहा हूं, हिंदू की, क्योंकि अब से पहले हिंदुओं का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, ना पूरी सरकार का ना किसी का। तो भाई यही पूरा ये बिल पास हुआ है। अब हम अपनी आवाज उठा सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है, अपनी प्रॉपर्टी बचा सकते हैं। मुझे तो ये समझ में आ रहा भाई, इन्होंने मुकेश अंबानी जी तक पे ये कह दी कि तुम्हारी जो प्रॉपर्टी जिस पर तुम्हारा घर बना हुआ है वक्फ बोर्ड की है और हमसे तुम लीज पे ले लो भाई। मतलब बहुत अच्छी चीज है भाई। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, तुम खुद देखो कि हिंदुस्तान के लिए अभी तक एक भी बोर्ड ना बना भाई। मैं तो कह रहा हूँ हिंदू सरकार, अगर गलती से भाई मेरी वीडियो पहुंच रही है ना, कोई पॉलिटिशियन छोड़ो, कोई मैं तो कह रहा हूँ गली का वार्ड मेंबर ही देख रहा था भाई, ऊपर बात करके हमारे एक हिंद बोर्ड और बना दो भाई, जो हमारे हिंदुस्तान भाइयों के लिए हो। मतलब हम मुस्लिम की प्रॉपर्टी ले लें, हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी ले लें, पर भला हमारा सिर्फ हिंदुस्तान वालों का हो, जो हिंदू हैं। इनका यही सीन था भाई, अगर ये हिंदुओं की प्रॉपर्टी ले रहे हैं या मुसलमान की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, भला सिर्फ ये मुसलमानों का ही करेंगे। कम्युनिटी ही मेन जो है वो मुसलमानों की है, ये चाहकर भी भला हिंदुस्तान वालों का नहीं करेंगे। और जो भाई इन्होंने घोटाला करा था ना, वो भी इन्होंने कम्युनिटी वालों ने ही करा था। और एक ऑफिसर है इनके ये थे वक्फ बोर्ड में, उन्होंने 750 पेज की एक फाइल बना के तैयार करके भाई गवर्नमेंट को दी थी। जब घपला हुआ था सारे रिकॉर्ड बताए थे कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कतें चल रही हैं वक्फ बोर्ड में, ये और वो। तो भाई ये बिल ऐसे ही लॉन्च हुआ है, मैंने सब चीज समझा दी है तुम्हें। और बाकी भाई तुम समझदार हो, मैंने तो अपना ओपिनियन दिया है। ओपिनियन भी क्या दिया, मैं तो इन्फॉर्मेशन दी है भाई, ज्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं करूंगा। बिल मेरे हिसाब से तो भाई बहुत अच्छा पास हुआ, बहुत पहले हो जानी चाहिए थी ये चीजें। एक एक करके भाई बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रही है हमारे लिए। मैं तो ये कहूंगा, मैंने तो पहले भी कह दिया भाई, मैं तो मरते दम तक बीजेपी सरकार को ही वोट दूंगा। पहले जम्मू कश्मीर, फिर अपने डिफेंस वाले, फिर अपना ये देख लो भैया वक्फ बोर्ड वाला बिल हो गया। एक एक दिन में भाई सारी चीजें हो रही है। सरकार चाहे तो भाई तुरंत की तुरंत काम कर सकती है। तो भाई दैट्स माय टाइम, मुझे जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, जो मेरे पे इन्फॉर्मेशन थी, मैंने दे दी भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। भाई पूरा पसीनों से लथपथ हो रहा हूँ तुम्हारे चक्कर में, पंखे बंद करके भाई वीडियो बना रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कर देना, अपना ओपिनियन कमेंट में दे देना। और भाई मैं किसी भी कम्युनिटी को हेट ना कर रहा है, बुरा ना कह रहा हूँ भाई, पर जो गलत है वो गलत है। वक्फ बोर्ड मेरे हिसाब से तो, जितनी मुझे नॉलेज है, मैं 22 साल का लड़का हूँ, कॉलेज में पढ़ने वाला, भाई मेरे को तो पूरा बेकार लगे। कोई भी 4 जने आकर अगर ये कह देंगे कि तुम्हारा जो घर बना हुआ हमारी प्रॉपर्टी में बना हुआ और हम कुछ भी ना कर पाएंगे, तो इससे बड़ा तो भाई चूतिया कौन ही होगा। तो भाई
बीजेपी सरकार। जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहें, सावधान रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल रिएक्शन राघव। मिलेंगे जल्दी आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।